ज़ख्म हर नौइयत के होते हैं। बाज़ मामूली ज़ख्मों से लेकर सर पर लगने वाली चोट जानलेवा साबित होती है। अक्सर सीढ़ियों या किसी ऊंची जगह से गिरने के नतीजे में सर पर चोट लग सकती है। फर्स्ट एड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो इसे हम ट्रायंगुलर बैंडेज या तिकोनी बैंडेज कहते हैं। ये बैंडेज तकरीबन आमतौर पे इसकी चौड़ाई जो होती है, एक ऐसे स्क्वायर से दो ट्रायंगल एक ऐसे चौकोर से दो तिकोन निकाले जाते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो तकरीबन 36 से 40 इंच, यानी 1 स्क्वायर मीटर के एक कपड़े के अंदर से दो ट्रायंगुलर बैंडेजेस निकल सकती हैं आराम से। इस ट्रायंगुलर बैंडेज को हम हर किस्म के तरीके से यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट एड में, चाहे वो हाथ पे ज़ख़म हो, चाहे वो खून हो बह रहा हो, चाहे वो फ्रैक्चर का हो, चाहे वो सर पे ज़ख़म हो या और दूसरे ज़ख़म हो जिसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। हम हर तरीके से ट्रायंगुलर बैंडेज को डिफरेंट वेज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। शहरों में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में अंदरूनी या बैरूनी चोट लग सकती है जो खून बहने का सबब होता है, जिनमें सर पर लगने वाली चोट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। सर पे कोई ज़ख़म आ जाए तो ट्रायंगुलर बैंडेज को थोड़ा सा जिस मरीज़ को ज़ख़म आए उसके सर के हिसाब से थोड़ा सा फोल्ड कर लें साइड से, और फिर उसको आगे से टाई करें फोरहेड पे रखें और पीछे नॉट ना करें, और पीछे से सिर्फ उसको घुमा के आगे की तरफ ले आएँ। पीछे इसलिए नॉट नहीं करते ताकि अगर पेशेंट को दोबारा लेटाना होगा तो वो पीछे नॉट होगी तो उसको तकलीफ़ करेगी, इसलिए हमेशा ला के उसको घुमा के आगे आके नॉट टाई करते हैं हमेशा। और नॉट टाई करने के बाद जब आप नॉट टाई करें तो पीछे जाके ऊपर का जो हिस्सा जो पीछे का लेफ़्ट ओवर है, जो एज है, उसको हमेशा थोड़ा पुल करके थोड़ा खींच के टाइट करते हैं और फिर उसको टक इन कर देते हैं ताकि वो बुरा भी ना लगे और थोड़ा सा प्रेशर हेड की जो बैंडेज है उसके ऊपर रहे। घरों में कामकाज के दौरान भी हादसात होते हैं। किचन में ख़वातीन काम के दौरान तेज़ धार वाली छुरियां इस्तेमाल करती हैं और अक्सर औकात बेदहानी में हाथ कट जाता है। अगर हाथ कट जाए तो फौरी तौर पर खून को रोकना चाहिए। किसी भी किस्म के इलाज से पहले ही ज़ख़म को पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। अगर कोई ज़ख़म उंगली के ऊपर है तो उसका बांधने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको सिर्फ साइड पे अगर आप रोल करेंगे तो वो चांसेस होते हैं कि स्लिप कर जाएगी। तो आप शुरू करते हैं उसको ऊपर कपड़े का पीस रख के बैंडेज को बांधना ही शुरू करते हैं फिंगर की टिप से, यानी उंगली के ऊपर से बांधना शुरू करते हैं ताकि वो ऊपर से टाइट होती जाए और फिर उसको नीचे से टाइट करते जाए। जब बैंडेज टाइट नीचे से 2-3 दफ़ा आप रोल कर लें तो फिर दोबारा ऊपर के जो एजेस जो बाहर रह गए उनको ऊपर टक इन करते जाएँ और पूरी बैंडेज जो इस तरह यूटिलाइज़ कर लें। एंड में अगेन इसको या तो टेप अगर आपके पास है तो टेप यूज़ कर लें, अगर टेप नहीं हो रही है तो आप उसको 2 एजेस को यूज़ करके टाई कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे ज़ख़म भी हो जाते हैं जो इंजेक्शन लगने, सुई या किसी भी नोकीली चीज़ के चुभने से हो सकते हैं। इस तरह के ज़ख़म अगरचे बज़ाहिर ख़तरनाक नहीं होते, ताहम इनके नतीजे में इन्फेक्शन होने का खदशा बढ़ सकता है। ह्यूमन बॉडी में यानी इंसानी जिस्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स जिसे कहते हैं, जिनके थ्रू बड़ी रगें जाके डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, जैसे कि हथेली में है और हाथ में सप्लाई करने के लिए हाथ के ऊपर वाले हिस्से से बड़ी रगें आती हैं जो कि सप्लाई करती हैं। उन केसेस में जहाँ ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं डायरेक्ट प्रेशर की वजह से और उसको एलिवेट करने की वजह से, उठाने की वजह से आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसमें ये मैन्यूवर आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो कि आप जो रग उसके आके जो शरियान आके सप्लाई कर रही है उसको, उसमें खून लेकर आ रही है उस जगह में ब्लड को, वहाँ पे आप जाके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसको प्रेशर देने के लिए या तो आप अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा ये कि आप अपने थंब का अंगूठे का इस्तेमाल करके उसको डायरेक्ट प्रेशर दें। लेकिन प्रेशर बहुत थोड़े टाइम के लिए देना है, यानी कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए देना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देना, ताकि ओवरऑल जो आगे का जो जिस्म का हिस्सा है उसमें खून जो है बिल्कुल ना रुक जाए कि वो नाकारा ना हो जाए उसके लिए। तो इसके लिए तरीका ये है, अगर सर से कोई ब्लीडिंग हो रही है, सर पे कोई ज़ख़म आ गया है और उसका आप बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसके लिए जगह ये कि आप कान से 2 फिंगर्स ऊपर और 2 फिंगर ब्रेथ आगे करके उस पॉइंट पे आप रग को जाके ब्लॉक कर सकते हैं 2 उंगली की मदद से, या चाहें तो अंगूठे की मदद से प्रेशर डाल के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई ज़ख़म हाथ में है, हथेली पे है या ऊपर हाथ फोरआर्म के अंदर है, बाजू पे ज़ख़म है, तो आप उसको हाथ के ऊपर वाले हिस्से से जो शरियान जा रही है उसको डायरेक्ट प्रेशर देके उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो आगे का जो खून का बहाव वो टेम्परेरीली थोड़े अरसे के लिए कम हो जाए और वो खून का बहाव जो है, जो खून बह रहा है, जो ज़ाया हो रहा है खून, वो रुक जाए।
इसी तरह अगर हथेली पे ज़ख़म है तो आप उसको इतना ऊपर से रोकने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा आगे आके जो बाजू पे जो शरीयान जा रही है उसको जाके रोक सकते हैं, ताकि उस सिर्फ उसी एरिया में जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसी एरिया का जो है ना ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए रुके और वो खून को जो नेचुरल सलाहियत है खून की जमने की वो उसमें इस्तेमाल हो और वो खून का बहाव जो है और जो बहना जो रुक जाए। इसी तरह पैर में अगर है तो पैर में भी आप डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि घुटने के पीछे से जो रग जा रही है उसको आप टाइट से ब्लॉक कर सकते हैं अगर पैर पे ज़ख़म है तो, और अगर पंजों में ज़ख़म है वह उस तरफ नीचे ज़ख़म है तो आप जो पिंडली के पीछे की जो शरीयान जा रही है उसको ब्लॉक कर सकते हैं।